भारतीय टीम 3 मुकाबले खेलने के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है और आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। भारतीय खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल जो है तैयारी है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मुकाबलों की T20 सीरीज की। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने T20 सीरीज हारी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब भारत के खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। मैं एयरपोर्ट से आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी समेत टीम इंडिया का स्वागत किया गया। वैभव सूर्यवंशी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो वैसे ही वहां पे फैंस मौजूद थे। इसके अलावा जो वहां की सिक्योरिटी थी वो वैभव सूर्यवंशी से मिलते हैं। 4 से 5 बैग अपनी ट्रॉली में वैभव सूर्यवंशी लेकर आते हैं। ये तो इनका नॉर्मल लगेज है, बाकी लगेज बाद में आएगा। इसके अलावा तमाम टीम इंडिया के खिलाड़ी और नजर आते हैं, जिसमें तिलक वर्मा भी है, जिसमें प्रभसिमरन सिंह है, मयंक यादव है। चलो जी भाई साहब, इंडियन टीम पहुंच गई है भाई जिम्बाब्वे, जहां पे भाई 23 जुलाई को इंडियन टीम ने अपना पहला T20 मैच खेलना है जिम्बाब्वे के सामने। 3 T20 मैच की भाई ये सीरीज होनी है। वैभव सूर्यवंशी भी है भाई, साथ में अभिषेक शर्मा भी है, यानी कि पूरी भाई T20 की टीम है। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ टीम इंडिया की नहीं बल्कि वैभव के स्वागत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। कई तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि जिम्बाब्वे पहुंचते ही वैभव का शानदार जोरदार स्वागत हुआ। फैंस इन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं कि ये तो किसी बड़े सुपरस्टार की एंट्री लग रही है। 3 मैच की ये T20 सीरीज है जिसके लिए टीम इंडिया यहाँ पहुंची है। श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे और ये तस्वीरें जो है मैं आपको एयरपोर्ट से दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से टीम आई है, हर कोई सूर्यवंशी का वेट कर रहा था। देखिए, इंग्लैंड में सूर्यवंशी भले ही कुछ ना कर पाए हो, लेकिन जिम्बाब्वे में उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस दौरे पर कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी जरूर खेलेंगे। ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। वैभव सूर्यवंशी इलीगल बैट इस्तेमाल करता है। इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है। इंडिया बॉल के अंदर चिप डाल देता है। इंडिया उन टीमों के साथ खेलता है जिनको पता होता है कि भाई हमने इन्हें मारना है। इंडिया पाकिस्तान से डरता है। इंडिया दुनिया की तमाम टीमों से डरता है। इंडिया पैसा खिला के जो है वो लोगों को हराता है। इंडिया दुनिया में सिर्फ पैसे के बलबूते पर जीता है। तनवीर भाई, कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। आप ये भी बता दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मैं पाकिस्तान का 2% का इंसान हूं। पाकिस्तानी अवाम मेरे ऊपर मूतती भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं पाकिस्तान, ये तनवीर अहमद को बोल रहा हूं, बोल रहे टीवी पे, क्योंकि जो उसने बातें की उसके बाद यही प्रूफ होता है कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तनवीर अहमद है। दोस्तों, ये 5 मैच खेलने वाला बाज नहीं आएगा। मतलब सही गौतम गंभीर ने एक दफा बोला था कि जो बंदा 5 मैच खेला हुआ है अपनी कंट्री के लिए, वो क्या ही क्रिकेट में बात करेगा। दोस्तों, तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि एक दफा गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की बड़ी ज्यादा लड़ाई हुई थी एक टॉक शो में बैठ के। बड़ी पे के मारी थी जो है वो गौतम गंभीर ने तनवीर अहमद को, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, ये तनवीर अहमद नहीं बाज आ रहा। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने फिक्स किए। जैसे ही टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंची, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होने लगी। कुछ तस्वीरों में वैभव सूर्यवंशी एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, गले में फूलों की माला, हाथ में बुके, और आसपास मौजूद लोग सब वैभव को और बाकी स्टाफ को देखकर चौंक गए। इन तस्वीरों ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोग कहने लगे कि जिम्बाब्वे में वैभव का ग्रैंड वेलकम हुआ है। इतना जरूर है कि इस समय वैभव का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडियंस इतने बुरे नहीं हैं, वो पाकिस्तान को गालियां नहीं देते। मैं कसम उठाने को तैयार हूं भाई, सारे इंडियंस ऐसा नहीं है कि वो फालतू, उनको और कोई काम नहीं है। नहीं, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान अपना जी, हम अपना जी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन तनवीर अहमद को ऐसा क्या कीड़ा है कि भाई वो बंदा इंडिया का नाम लिए बगैर पता नहीं कि उसका खाना हजम नहीं होता, या उसको क्या घर में रोटी नहीं मिलती, या पाकिस्तान में उसको क्या दुश्मनी इसी बात पे रखा हुआ कि भाई जब तक आप इंडिया की बेइज्जती करते रहो, इंसल्ट करते रहोगे, आपको हम रखेंगे। जब आप इंडिया के इंसल्ट करना छोड़ दोगे, हम आपको निकाल देंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं हेडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट जरूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट। ये विजुअल्स जिम्बाब्वे एयरपोर्ट के हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी अपना लगेज लेकर बाहर निकल रहे हैं और उनके साथ तमाम भारतीय क्रिकेटर्स हैं। रिंकू सिंह को आप देख सकते हैं, तिलक वर्मा भी इन विजुअल्स में आपको नजर आएंगे
और सारे खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी शुरू होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एयरपोर्ट पर भारतीय टीम पहुंची, खासकर यंग प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ उमड़ गई और सारे खिलाड़ी जो है वो एक एक करके गाड़ी की तरफ अपना रुख कर रहे थे और तभी बीच में उनको काफी सारे फैंस ने घेर लिया। रवि बिश्नोई भी आपको देखने को मिलेंगे जो एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं वरुण चक्रवर्ती की जगह पर। अगर बात की जाए सीरीज की तो 3 T20 मुकाबलों की ये पूरी सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 23 जुलाई को होगा। अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो वो 25 जुलाई को होना है और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 26 जुलाई। ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे हरारे के ऐतिहासिक मैदान में। अगर इनकी ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए तो भारतीय टाइम अनुसार शाम को 4:30 बजे से इनका ब्रॉडकास्ट शुरू होगा। अब भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। 3 मैच की T20 सीरीज है जिसके लिए टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। मैं एयरपोर्ट से आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी समेत टीम इंडिया का स्वागत किया गया। वैभव सूर्यवंशी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो वैसे ही वहां पे फैंस मौजूद थे। इसके अलावा जो वहाँ की सिक्योरिटी थी वो वैभव सूर्यवंशी से मिलते हैं। 4 से 5 बैग अपनी ट्रॉली में वैभव सूर्यवंशी लेकर आते हैं। ये तो इनका नॉर्मल लगेज है, बाकी लगेज बाद में आएगा। इसके अलावा तमाम टीम इंडिया के खिलाड़ी और नज़र आते हैं, जिसमें तिलक वर्मा भी हैं, जिसमें प्रभसिमरन सिंह है, मयंक यादव हैं। वहीं टीम इंडिया के इस दौरे पर गए हुए VVS लक्ष्मण जो कोच है वो भी दिखते हैं। ऋषिकेश कानितकर नज़र आते हैं, सुनील जोशी दिखते हैं। तो ये तमाम खिलाड़ी और कोच जो है वो जिम्बाब्वे पहुंच गए हैं। 3 मैच की ये T20। लेकिन ये विजुअल्स आप देखिए, ये जो विजुअल्स हैं ये फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस पूरी तरह से तैयार हैं। जब श्रीलंका में ओडी सीरीज खेलने के लिए वैभव सूर्यवंशी पहुंचे थे तो वहां भी उनका धमाकेदार स्वागत हुआ था। फिलहाल अंतर सिर्फ इतना है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो चुका है। 3 मुकाबले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले। हालांकि उन 3 मुकाबलों में कुछ खास पारी आई नहीं, एक में 14, एक में 13 और एक में केवल 15 रन बना पाए। लेकिन अब जिम्बाब्वे दौरे से एक नई शुरुआत करने को देखेंगे वैभव सूर्यवंशी और इनफैक्ट पूरी टीम इंडिया। रिंकू सिंह की वापसी हुई है, श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन होंगे और टीम इंडिया यहाँ पर जो है पुराना जो कह लीजिए अतीत है उसको भूलकर आगे बढ़ने को देखेगी और एक सुनहरा चैप्टर लिखने की तैयारी करेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के भी आपको विजुअल्स दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, विजुअल्स आ रही हैं भारतीय खिलाड़ियों की जब वो जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पर पहुंचे। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नज़र आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन्स कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना अब ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना। ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए। हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से।
आजम खान का, आपको याद होगा। तो वहां पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे। इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 में बड़ा फर्क होता है, देखें 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं हुआ, कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता नहीं है सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट ज़रूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है, तो एक आइडिया होता कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं। एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन, तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया, नहीं वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी नेचर क्या है। जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज़्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज़ बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। जो नॉर्मल पेस से बॉल करता है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक उतना एग्रेसिव बंदा नहीं है, या वो जिस तरीके से बैट्समैनों के पास जाके स्लेजिंग वेजिंग जो भी करता है उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उसकी नेचर में ही ऐसा ना यार। सीरीज है जिसके लिए टीम इंडिया यहाँ पहुंची है, श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। और ये तस्वीरें जो है मैं आपको एयरपोर्ट से दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से टीम आई है, हर कोई सूर्यवंशी का वेट कर रहा था। देखिए इंग्लैंड में सूर्यवंशी भले ही कुछ ना कर पाए हों, लेकिन जिम्बाब्वे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस दौरे पर कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी ज़रूर खेले। तो ऐसा ग्रैंड वेलकम जो है वो वैभव सूर्यवंशी का जिम्बाब्वे के एयरपोर्ट पे हुआ, और हमारे कुछ पत्रकार दोस्त हैं वहाँ पहुँच गए हैं जो हमें वहाँ से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। तो हम भी उनकी अपडेट जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से टीम इंडिया का स्वागत किया जा रहा है। 3 मैच की T20 सीरीज होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला 23 जुलाई को होगा, फिर 25 जुलाई और 26 जुलाई को मुकाबला खेला जाएगा। ये तीनों मुकाबले जो हैं ये हरारे में ही होने वाले हैं। शाम 4:30 बजे से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। श्रेयस अय्यर इस टीम की कप्तानी करने वाले हैं। कई खिलाड़ी इंग्लैंड से पहुंचेंगे, कई खिलाड़ी जो हैं वो भारत से पहुंच गए हैं, जैसा मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। अब इस टीम की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर कप्तान हैं, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेड़गे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह। तो श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में हैं, अभिषेक शर्मा जो है वो पहुँचने वाले हैं, ईशान किशन इंग्लैंड में थे, शिवम दुबे इंग्लैंड में थे, इसके अलावा प्रिंस यादव इंग्लैंड में थे, और तमाम जो खिलाड़ी इंग्लैंड में मौजूद नहीं थे वो अब टीम के साथ जिम्बाब्वे पहुंच गए हैं। जैसे तिलक वर्मा हो गए, प्रभसिमरन सिंह हो गए, अशोक शर्मा हो गए, यश ठाकुर हो गए, इसके अलावा रिंकू सिंह को हमने देखा, वैभव सूर्यवंशी को देखा। तो ये तमाम खिलाड़ी जो इंग्लैंड दौरे पर नहीं थे वो अब पहुंच गए हैं VVS लक्ष्मण, ऋषिकेश कानितकर और सुनील जोशी के साथ जिम्बाब्वे। वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड का नाम है, एक लेवल का नाम है, एक ब्यूटी का नाम है। ये मैं मानता हूं, मानता था और मानता रहूंगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में तनवीर अहमद इस वक्त बड़े खुश है। पंजे खियोचने तनवीर अहमद दिया। तनवीर अहमद इस वक्त ठीक ठाक जो है वो रगड़ा लगा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को, हर बंदे को गालियां दे रहे हैं कि तुम कहते थे कि मैं 5 टेस्ट मैच खेला हुआ हूं, और भाई मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। ये ब्लाइंड स्लागर, ये अंधाधुंध बल्ला घुमाता है, बाल बाउंस कर रही है, इसको पता ही कोई नहीं। जोफर आर्चर ने इसको 3 दफा आउट कर दिया, 13, 14, 15 इसने स्कोर किया, और फाइन लेग के ऊपर इतने छक्के मारता था, अभी वही आउट हो रहा है। कभी बॉल ऊपर खड़ी हो रही है, कभी स्टंप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा, समझ से बाहर है भाई ये कहानी। तनवीर अहमद, मेरा तुझसे एक सवाल है भाई, तू पकड़ के घंटा बजा रहा है हम सब का, और भाई मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं हाँ वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं। टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि टीम इंडिया अगर हारी है तो वो 14 साल बाद आ रही है। 14 साल बाद तो टीम इंडिया एकदम से खराब नहीं होगी, एकदम से भाई गलत नहीं होगी, 14 साल बाद वो हारी है। लेकिन एक बैट्समैन जिसके पीछे तुम लगे हुए हो, तुमने बोला था कि इसके बल्ले में स्प्रिंग है,
भाई क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन आते हैं। शुरुआती डेब्यू में कोई डॉन ब्रैडमैन तो नहीं बन जाता। जिसको विराट कोहली ने बोला था कि एक बिहारी सब पे भारी, तो विराट कोहली ज्यादा समझदार है कि तू समझदार है, मुझे इसका जवाब दे रही हो। सचिन पाजी ने बोला था कि ये एक प्रॉपर बैट है, क्या ख्याल है? सचिन पाजी ग्रेट है कि भाई तू 5 टेस्ट मैच खेलने वाला ग्रेट है। देखो मेरा मकसद यहां किसी की इंसल्ट करना नहीं या डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, मैं खुद को इसलिए जो है वो ये जस्टिफाई करवा रहा हूं कि यार एक टीम 14 साल बाद हारी है तो क्यामत थोड़ी आ गई है, लेकिन टीम के हारने का या जीतने का मसला बात का है। तनवीर साहब को खुशी हो रही है, पान का टगो वैभव सूर्यवंशी जो फ्लॉप हो गया, क्योंकि हाई बहुत ज्यादा थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन वजह क्या है भाई? तनवीर अहमद ने बोला है बेटा इट्स नॉट आईपीएल बेबी, तू यूनिवर्स बॉस कभी नहीं बनेगा। वो क्रिस गेल था और कहता है भाई मैंने पहले बोला था आईपीएल में इसका बल्ला चेक नहीं था होता, इसके बल्ले में स्प्रिंग था, ये था वो था। भाई मुझे इतना बता कि क्या अब इसका जो बल्ला चेक हो रहा है? क्या अभी तुझे लगता है इसके बल्ले में स्प्रिंग है, रबट है, छक्के क्यों नहीं जा रहे? बड़ी बड़ी बातें भाई साहब ये कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो इस बंदे ने जो है वो बयान की है कि जोफ्रा आर्चर को तो ये छक्के लगा रहा था, आईपीएल में यहां छक्के नहीं लग रहे, यहां पीछे बदल गई है। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं एक क्यों नहीं इन्होंने फिक्स किए? लेकिन ये विजुअल्स आप देखिए, ये जो विजुअल्स हैं ये फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस पूरी तरह से तैयार है। जब श्रीलंका में ओडी सीरीज खेलने के लिए वैभव सूर्यवंशी पहुंचे थे तो वहां भी उनका धमाकेदार स्वागत हुआ था। अब फिलहाल अंतर सिर्फ इतना है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो चुका है। 3 मुकाबले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, हालांकि उन 3 मुकाबलों में कुछ खास पारी आई नहीं। एक में 14, एक में 13 और एक में केवल 15 रन बना पाए। लेकिन अब जिम्बाब्वे दौरे से एक नई शुरुआत करने को देखेंगे वैभव सूर्यवंशी और इनफैक्ट पूरी टीम इंडिया। रिंकू सिंह की वापसी हुई है, श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन होंगे और टीम इंडिया यहाँ पर जो है पुराना जो कह लीजिए अतीत है उसको भूलकर आगे बढ़ने को देखेगी और एक सुनहरा चैप्टर लिखने की तैयारी करेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के भी आपको विजुअल्स दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, विजुअल्स आ रही हैं भारतीय खिलाड़ियों की जब वो जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पर पहुंचे।